सवाल यह है कि दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं हिटलर, दोनों कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का कत्ल इन्होंने किया। तो कौन है लोकतंत्र का असली हत्यारा? शुरुआत करना चाहता हूं मैं राजपूत साहब आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी का आज प्रदर्शन था, आप भी वहां पर काली पट्टी बांध करके यहां पर आए हैं। जवाब दें। राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी के नेता कह रहे हैं इमरजेंसी याद कीजिए। सौरभ भाई, आप तो एक सुधी प्रवक्ता हैं, आप तो सारी चीजें जानते हैं। आप बताइए कि इमरजेंसी गलत थी? हमने भी कहा हाँ गलत थी, हमने माफी भी मांगी। तो क्या हमारी कमियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्यों को छुपाना चाहती है, अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है, या भारतीय जनता पार्टी वही गलतियां करना चाहती है जो कांग्रेस ने की, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई? आज मुख्य मुद्दे पर रहे हम लोग, मुख्य मुद्दे से विचलित न हो। पहली चीज, हम ही नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं कह रही, जनता ही नहीं कह रही, आज तो आरबीआई के गवर्नर साहब ने भी कह दिया कि महंगाई हद से ज्यादा है, कमर तोड़ महंगाई है, और इसको काबू में लाने के लिए हमें रेपो रेट को 0.5 बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाया उन्होंने। पूरी दुनिया कह रही है, हिंदुस्तान कह रहा है, हिंदुस्तान में आरबीआई कह रहा है, लेकिन सिर्फ निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या जयंत सिन्हा को महंगाई नहीं दिखाई दे रही। तो अगर कांग्रेस उनको महंगाई दिखाना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? विरोध व्यक्त करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के आवास तक जाना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे सांसद राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देना चाहते हैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इनको दिक्कत क्या है कि ये विषयांतर करना चाहते हैं अपने साथियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में इस तरीके की बात को वितंडावाद फैलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि साहब कांग्रेस की इमरजेंसी थी, कांग्रेस वाले ईडी के चक्कर। भाई, कानूनी चीजें हम देख लेंगे, जिस दिन ईडी के लिए प्रदर्शन था उस दिन ईडी के लिए प्रदर्शन था। आज हमारा देखिए, आपका धरना महंगाई पर था, ठीक है, यही बताया गया था सबको। विषयांतर तो खुद राहुल गांधी जी ने किया ना, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, डेमोक्रेसी इज डेड, केवल यादों में रह गया है लोकतंत्र, हिटलर भी चुनाव जीतता था। भाई, ये बातें उन्होंने कही तो इसका जवाब तो आएगा ना। ठीक है सर, आप सौरभ भाई, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा, इसके लिए साधुवाद आपको। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर हमें धरने की इजाजत नहीं, प्रदर्शन की इजाजत नहीं, ये अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी और लालकृष्ण आडवाणी जी ने स्वयं कहा था कि लोकतंत्र में धरने और प्रदर्शन तो लोकतंत्र के गहने हैं। ठीक है, आज की डेट में हमारी एआईसीसी को सील कर दिया जा रहा है, धारा 144 लगा दी जा रही है, हमारे सांसदों को राष्ट्रपति भवन बढ़ने से रोका जा रहा है। अगर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये हिटलरशाही नहीं है, तो मैं जरा जवाब ले लेता हूं। ठीक है, के शर्मा जी, इस बात का आप उत्तर दीजिए। वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विषय कोई भी हो, क्या हमें प्रदर्शन की भी अब इजाजत नहीं रह गई है? हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बाहर से, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर ही उनके कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। अगर सांसद जाना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन, क्या दिक्कत है उसमें? या कभी पहले गए नहीं क्या? पहले तो मैं कह दूं कि आज का जो कांग्रेस का आंदोलन था, ये ड्रेसअप होकर फोटो अप कराने वाला था। इनको पता था कि ड्रेसअप होकर आइए, 15 मिनट वहां पर खड़े रहिए, पुलिस तो अरेस्ट करेगी ही, 15 मिनट में फोटो अप होगा और ये नाटक नौटंकी जो है हमारी खत्म हो जाएगी, हम टीवी के न्यूज फुटेज बन जाएंगे। इससे ज्यादा इनका कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। इस देश में एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार आंदोलन हुए हैं सड़क। और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का अधिकार है। मैं इनकी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां ये कहते हैं कि हमको कोई वहां धरने और प्रदर्शन का अधिकार नहीं। 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन और जयराम रमेश जी और साथ में अभिषेक मनु सिंघवी, जिस दिन यहाँ पर इनके यहाँ शाम को भीड़ हुई और पुलिस आईबी के अनुसार से वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली लाइन में अजय माकन जी ने क्या कहा कि हमें डीसीपी से मैसेज आया है कि हम जो है राष्ट्रपति विजय चौक पर और प्रधानमंत्री निवास पर हमें प्रदर्शन की इजाजत को उन्होंने अनुमति नहीं दी है। यह स्पष्ट स्वयं अजय माकन का बयान है। आप भी सौरभ जी जानते हैं कि जब संसद चलता है तो उसके इर्द गिर्द एक धारा 144 लगी होती है और वहां पर कोई भी विजय चौक
और प्रधानमंत्री का आवास दोनों सुरक्षा के वो महत्वपूर्ण केंद्र है जहां किसी को भी धरने और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जानते थे धरने और प्रदर्शन की इजाजत यहां है, जंतर मंतर आपके बगल में है, आप जाइए ना वहां प्रदर्शन कीजिए। किसने आपको मना किया है? वहां तो कोई धारा 144 नहीं, क्योंकि आपकी 60 साल की अय्यासी जो है, आपको आज सड़क में उतरने की आपकी हिम्मत नहीं है बची है, आपके कार्यकर्ताओं में हिम्मत नहीं है प्रदर्शन और धरना करने की। किसके कारण से आप जो है उस स्थान पे नहीं, बल्कि आपको ये पता था कि हम यहां जाएंगे और 5 मिनट में अरेस्ट हो जाएंगे, अरेस्ट होकर फिर हम एयर कंडीशन कमरे में चले जाएंगे। तो यही इनको करना था, वहां फोटो अप कराना था, ड्रेसअप कराना था। फोटो आप बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, के शर्मा जी, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी भी थी शामिल आज, तो इस पूरे प्रदर्शन को फोटो आप बता रहे हैं। बोले राजपूत जी। बिल्कुल, मैं आपको एक बात कहकर समाप्त करूंगा। अच्छा ठीक है, एक आखिरी लाइन यहां पर इन्होंने एक बात कही है, उसका जवाब आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत रहेगा लोगों को। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपको पहले से पता था, राष्ट्रपति भवन पर जाते हैं उसके लिए बाकायदा अनुमति ली जाती है, और इसलिए जब राहुल गांधी से पूछा गया वहां पर कि धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 लगने पर आप कैसे जा सकते हो वहां, तो क्या कहते हैं? उनका जवाब अभी आपने दिखाया, हाँ हम हैं यहां मतलब हम एमपी हैं। अरे आप एमपी हैं तो कानून से बड़े हैं क्या? आप कानून से बड़े हैं क्या? आप एक परिवार के सदस्य, अपने आप को तानाशाही परिवार का सदस्य मानते हैं, तो आप कानून से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, आप कानून तोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और आपको अरेस्ट भी कोई नहीं करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।